Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डिड सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट। सिविल इंजीनियरिंग का इतिहास और इसका उदय कब हुआ यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सिविल इंजीनियरिंग का इतिहास इस धरती पर मानव इतिहास का दर्पण है। पुराने ज़माने में लोग मौसम की मार से बचने के लिए गुफा में रहा करते थे, पेड़ के तने का इस्तेमाल करते थे नदी पार करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग मानव अस्तित्व की शुरुआत से ही जीवन का एक पहलू रहा है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के साथ डील करने को हम सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही पुराना इंजीनियरिंग है। इट इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही, जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ है, तब से ही सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत हो चुकी है। द अर्लीस्ट प्रैक्टिस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मे हैव कमेंस्ड बिटवीन 4000 एंड 2000 BC, यानी जो अर्लीस्ट प्रैक्टिस हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का वो 4000 से 2000 BC में एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में हुआ था, जिसे हम एंशियंट इराक भी बोलते हैं। तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता था किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को डिसाइड करने के लिए। तो इसलिए व्हील्स के उस समय खोज हुए। उसके बाद सेलिंग लोग करना चालू किए, समुद्र से एक देश से दूसरे देश जाके सामान की बिक्री चालू किए। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ों की खोज होते गई। तो आज के वीडियो में मेनली हम देखने वाले हैं कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। जो कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये लगभग 3000 साल पुराना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और इस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की कुल लंबाई 71 किलोमीटर तक की है। तो जो कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक तरह का वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर वेल से सरफेस के थ्रू। ये एक अंडरग्राउंड एक्वेडक्ट के थ्रू, यानी कि अंडरग्राउंड जो नहर होता है उसके थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह बहुत ही पुराना सिस्टम है वाटर सप्लाई करने का, जिसमें पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ही लंबे दूरी तक। जैसा कि आप देख सकते हैं 71 किलोमीटर तक वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस सिस्टम की एक और खासियत है, इसमें वाटर लॉस इवापोरेशन के थ्रू बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है ये अंडरग्राउंड चैनल के थ्रू होता है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस इवापोरेशन के थ्रू बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन गिवन है कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं मदर वेल गिवन है। मदर वेल किसको बोला जाता है? तो मदर वेल जो होता है मेन वाटर सोर्स होता है कनात का। उसके बाद फिर आपको अलग अलग एक्सेस शाफ्ट दिए हुए हैं। तो एक्सेस शाफ्ट किस पर्पस से दिया जाता है? तो इसमें ये इस पर्पस से दिया जाता है कि उसका कनात सिस्टम का आप कंस्ट्रक्शन के वर्क को एग्जीक्यूट करवा सके और इसके मेंटेनेंस के वर्क को एग्जीक्यूट करवा सके। लेबर इसमें आसानी से उतर सकता है और वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के वर्क को एग्जीक्यूट करवा सकता है। उसके बाद फिर आपको दिया गया है कनात चैनल, कनात वाटर कैरिंग चैनल, यानी कि यहाँ से आपका जो मदर वेल है, मदर वेल से आपका एक्सकवेशन स्टार्ट होगा और इसको एक स्लोप में दिया जाएगा कि वाटर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी ये आसानी से चला जाए सरफेस की ओर। तो इस तरीके से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता था कनात सिस्टम में। उसके बाद फिर आप देखेंगे आउटलेट है। आउटलेट कहाँ पे? ये सरफेस पे आपका दिया गया है। उसके बाद फिर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, जो यूज होता था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए,
जो यूज होता था आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए। इस स्लाइड में आपको अंडरग्राउंड चैनल दिया गया है, इसको एक्सकवेशन के थ्रू बनाया गया है। ये एक कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का अंडरग्राउंड चैनल है, यानी कि इसको नहर बोला जाता है। कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे सीरीज ऑफ वर्टिकल शाफ्ट रहते हैं। ये वर्टिकल शाफ्ट किस पर्पस से प्रोवाइड किए जाते हैं? तो ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है और मेंटेनेंस पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और ये चैनल को इस तरीके से एक्सकवेट किया जाता है कि ये प्रॉपरली स्लोप में रहे, और ये सभी वर्टिकल शाफ्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं टनल के थ्रू। ये टनल को स्लोप में बनाया जाता है कि वाटर का फ्लो सही तरीके से हो सके। इसके बाद का पॉइंट आपको दिया है, दिस टैप इनटू अंडरग्राउंड वाटर एंड डिलीवर इट टू द सरफेस बाय ग्रेविटी। यानी वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो खाली ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है पंपिंग के लिए। यहाँ पे टोटली जो वर्क हो रहा है वो बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। उसके बाद फिर आपको बताया गया, द वर्टिकल शाफ्ट अलोंग द अंडरग्राउंड चैनल आर प्योरली फॉर मेंटेनेंस पर्पस। और जो वर्टिकल शाफ्ट आपको प्रोवाइडेड हैं ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ कनाट सिस्टम। According to most sources, Qanat technology was developed in ancient Iraq by the Persian people and spread from there slowly westward and eastward। यानी कि जो ये कनात सिस्टम है ये एंशियंट ईरान में इसका खोज हुआ था पर्शियन पीपल्स के द्वारा, और वहां से ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके फैलता गया। पर्शिया जो था बहुत ही गर्म देश था और यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कनाट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जो वाटर का वहाँ पे अवेलेबिलिटी था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इरिगेशन के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, डोमेस्टिक यूज़ के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, और इस वजह से क्रॉप के कल्टीवेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। पर्शिया एंजॉयड लार्जर सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, दस इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से वहां का क्रॉप कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिससे उनके पास प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कर पा रहे थे, अपनी जितनी भी उनकी पॉपुलेशन थी उसको फीड अच्छी तरीके से कर पा रहे थे, जिसके कारण वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी से बढ़ा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाट सिस्टम। तो कनाट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? तो कनाट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन स्किल्ड लेबर और हैंड लेबर के द्वारा करवाया गया था। ये एक ऐसा प्रोफेशन था जो फादर से सन को ट्रांसफर होता था, और पुराने जमाने में ये प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा हाईली पेड जॉब था। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाट सिस्टम। तो कनाट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करवाया गया? तो कनाट सिस्टम के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले एडुकेट वाटर सोर्स हमको ढूंढना था कि वाटर सोर्स कहाँ पे मिलेगा। तो वाटर सोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलुवियल फैन। एलुवियल फैन क्या होता है? तो ट्रायंगुलर शेप डिपॉजिट ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड इवन स्मॉलर पीसेस ऑफ सेडिमेंट को एलुवियल फैन बोला जाता है। ऐसे सब जगह कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये सब जगह पाई जाती है माउंटेन और हिल्स के फुट पे। पॉइंट वेयर द एलुवियल फैन मीट द माउंटेन और फुट हिल, वाटर इज मोर एबंडेंट इन द माउंटेन बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग प्रोसेस की वजह से एलुवियल फैन वाले जगह पे वाटर सरप्लस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और एक्सकवेशन एलुवियल फैन में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इस वर्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि ट्रायल वेल डग आउट किया जाता है वाटर के लेवल को चेक करने के लिए। अ ट्रायल वेल इज देन डग आउट टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ वाटर टेबल एंड डिटरमाइन वेदर अ सफिशिएंट फ्लो इज अवेलेबल टू जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। वहां के वाटर टेबल को चेक किया जाता है और ये भी चेक किया जाता है कि वहां पे सफिशिएंट फ्लो मेंटेन हो पाएगा कि नहीं। अगर सफिशिएंट फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा तो वाटर एक लेवल से दूसरे लेवल तक
ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें चेक किया जाता है। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सकवेशन के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया गया। यहाँ पे वर्टिकल शाफ्ट का एक्सकवेशन किया गया, उसके बाद फिर टनल का एक्सकवेशन किया गया। तो वर्टिकल शाफ्ट के एक्सकवेशन के लिए, एक्सकवेशन के वर्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए लेदर बैग का यूज़ किया गया, ताकि हम एक्सकवेटेड सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। रोप्स का यूज किया गया, रील्स टू रेस द कंटेनर। जो आपका लेदर बैग है, कंटेनर है, उसमें एक्सकवेटेड सॉइल को डाला जाता था, उसको रोप के थ्रू ऊपर खींचा जाता था। इस तरीके से वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता था। और इसमें और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, तो हैचेट्स एंड सॉवेल यूज किए गए हैं। एक्सकवेशन के वर्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्पिरिट लेवल यूज किया गया है और प्लम बॉब एंड स्ट्रिंग का यूज किया गया है। वर्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, प्रॉपर लेवल देने के लिए इन सब इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया है। यहाँ पे भी वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो अंडरग्राउंड चैनल के थ्रू किया जाता था। यहाँ पे भी वाटर सोर्स का पता लगाया जाता था और टनल में स्लोप प्रोवाइड करते हुए वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आज के वीडियो में हमने बात किया कि कनात वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। ये एक तरह का बहुत ही एंशिएंट स्ट्रक्चर है जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें वाटर को अंडरग्राउंड चैनल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किस तरीके से जो सिविल के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम और भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।